क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने जब माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के बाहर जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, आखिर उसमें ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस को भी अंदर कदम रखने से रोक दिया? क्या वो सिर्फ एक साधारण लकीर थी या फिर उसके पीछे कोई रहस्यमयी ऊर्जा छिपी थी जो आज की आधुनिक लेजर तकनीक जैसी लगती है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कहा जाता है कि इस लक्ष्मण रेखा का असली नाम सोमतिथि विद्या था, जो भारत की प्राचीन और अत्यंत गुप्त विद्याओं में गिनी जाती थी। मान्यता है कि इस विद्या का अंतिम उपयोग महाभारत काल में भी देखा गया था। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता, इसीलिए कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में इसके संकेत जरूर मिलते हैं। माना जाता है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने बड़े ज्ञाता थे कि समय के साथ इस सुरक्षा रेखा को ही उनके नाम से लक्ष्मण रेखा कहा जाने लगा। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि यह कोई साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि वेदों के मंत्रों से अभिमंत्रित एक ऊर्जा रेखा थी जिसे एक खास विधि से सक्रिय किया गया। इसमें पृथ्वी और बृहस्पति के बीच के एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र की कल्पना की जाती है, जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के सूक्ष्म तत्वों को अपने भीतर समेट लेता है। और जब इस ऊर्जा को एक विशेष तरीके से सक्रिय किया जाता है तो यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है, जिसकी तरंगें आज की लेजर किरणों जैसी प्रतीत होती हैं। यही कारण माना जाता है कि रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उस सीमा को पार नहीं कर सके। तो अगली बार जब आप लक्ष्मण रेखा के बारे में सुने तो उसे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय विज्ञान के एक अद्भुत उदाहरण के रूप में जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलें।